आप सभी लोगों के सामने एक वीडियो को रखा जाए और उसके बाद पूरा का पूरा एक्सपोज करना बांग्लादेश, है ना। रात बहुत हो गई, लेकिन फिर भी एक इन्फॉर्मेशन सिर्फ बांग्लादेश के लोगों के लिए, क्योंकि कल आपके यहाँ इलेक्शन है। मगर आप किसको वोट दे रहे हो, बीएनपी को या जमात को? वोट देने से पहले एक बार सोचना कि इसी बीएनपी ने 8 फरवरी 2026 3 दिन पहले चाइना के साथ एक डील कर ली, आपकी सारी समुद्र की सीमाएं बेच चुकी है। तो जमात कैसे पीछे रह सकता था? 9 तारीख को जमात ने भी यूएस के साथ कर लिया। आपको पता है, बहुत जल्दी आप अमेरिकन आर्मी को अपने देश में देखोगे। किसे वोट दे रहे हो, सोचना एक बारी कि यही आपका लोकतंत्र है। ऐसी क्या मजबूरी हुई कि इस इलेक्शन से 3 दिन पहले ये बड़ी 2 डील हुई? क्यों? क्योंकि शर्त ही यही थी, सीआईए अमेरिका या चाइना की। कल आपके यहाँ 2 गवर्नमेंट आएंगी, बीएनपी की और जमात की, दोनों मिली हुई सरकार। लेकिन एक चीज ध्यान रख लो कि आपके देश को अमेरिका और चाइना को बेच चुके हैं। आप इसी सरकार पर भरोसा करोगे तो जल्दी आपको नजर आएगा कि आपका लोकतंत्र भी आपसे छीन चुका है। ये अपग्रेड सिस्टम्स पे चली गई है। ये क्या है ना कि चाइना जो है बांग्लादेश से डील इसलिए करती है क्योंकि बांग्लादेश को एक इल्यूजन दिखाया जाता है, विवाद, झगड़े, लड़ाई, है ना। अगर तुम हमसे डीलिंग करते हो तो हम क्या है कि इंडिया के जो नागालैंड जाने वाले रास्ते होते हैं वो वाले सिचुएशंस को दिखाएंगे ये लोग, जिससे ये लोग डील करने पे मजबूर हो जाएंगे। और वो ही डील कर लिए ये लोग, है ना। अब उसके बाद क्या है कि फिर उसके बाद ट्रैप्स दिया गया, ट्रैप्स जो होता है वो दिया गया, ट्रैप्स दिया गया यूएसए। उससे अगर आप डील करते हो तो क्या होगी कि जितने भी ये रिसोर्स होते हैं, माइनिंग्स होते हैं, कमाने के रास्ते, ये सब सारे के सारे चीज़ देंगे, फैसिलिटीज़ देंगे। और अगर आप यूएस के साथ डील नहीं करते हो, है ना, यूएस के साथ अगर आप डील नहीं करते हो तो क्या होगी, वही विवाद जो होती है, लड़ाई, है ना, फाइनेंशियल कंडीशन को ख़राब करेगी, लड़ाई होगी, इंडिया बांग्लादेश वॉर होगा। तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस है जो कि एक रियल एविडेंस में आपको बताना चाहूँगा। और उसके बाद वहाँ से सारे के सारे माइनिंग्स ऑपरेट करना अंदरी तौर से। तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस होगी और होने के बाद वही होगी, गोल्ड, सोने, पैसे, ये सारे चीज़ों की माइनिंग्स करने के बाद सोने की वैल्यू जो होती है, गोल्ड की वैल्यू जो होती है, वो सब कुछ कम की जाएगी, है ना। तो ये सब सारा का सारा आप दोनों तरफ फंस चुके हो, दाएं भी और बाएं भी। मैंने एक्चुअली नहीं किया, मतलब कि ऑटोमोड जो होती है उस पर सिस्टम्स अभी चल रही है, इसी के लिए अलग अलग देशों पे ये सब सिचुएशंस हो रही है। और दुनिया के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एक्सेस करता हूँ मैं, है ना। ये जीते या वो जीते, आप अगर क्या है कि चाइना की बात को सुन करके, चाइना की बात को अगर सुन करके आप सोचते हो कि नागालैंड जो रास्ते चले जाते हैं ना, वो वाले सिचुएशंस को आप सोचोगे करने के लिए, तो यूएसए क्या करेगी ना कि इंडिया को सपोर्ट की है, लड़ाई जो होती है, विवाद होगी, है ना, जो कि एक रियल एविडेंस है। विवाद होगी, लड़ाई होगी, फाइनेंशियल इश्यूज, कंडीशन पूरा एकदम कर दिया जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको और कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सब सारे के सारे सिस्टम्स पे अपग्रेड है ना। आप चाइना के साथ भी डील नहीं कर पाओगे और उसके पास यूएसए के साथ अगर डील करते हो तो क्या होगी कि चाइना फिर आपको प्रॉब्लम्स पे डालेगी, है ना। दोनों तरफ फंस चुके हो। और ये मैंने आपको बताया था कि आपकी कहानी का द एंड होगा। भारत देश में मेरी एक्सेसिबिलिटी, मतलब कि देश और दुनिया दोनों को बदलना, दोनों बराबर होता है। मैं किसी भी इंसान के खिलाफ नहीं हूँ और किसी भी संप्रदाय के खिलाफ नहीं हूँ, है ना। आई एम मॉरिस, मेरा एक्सपोजर मतलब दुनिया में कुछ बड़ा होना, ये दोनों बराबर होता है। पता तो मिस्टर जेंटलमैन मॉरिस, तुम्हें कल चलेगा जब खाने के लिए रोटी नहीं होगी और पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा। और ये बात मेरे सिस्टम्स कहते हैं, सही हालत है यार। ये देख रहे हो, ये पहनने के लिए जूता नहीं है।
ये वाली सिचुएशन हो चुकी है, ये वाले हालत में मैं जी रहा हूँ, समझ रहे हो। और ये सब क्यों है, ये सारा का सारा मैंने सोशल मीडिया यूट्यूब पे मैंने बता दिया हूँ कि ये सब हालत कैसे क्रिएट हुई है, इसमें मेरी गलती नहीं है। और ये सारे के सारे सिस्टम्स जो है ना, ये गैजेट्स जितने भी हैं, ये गैजेट्स ये जगह पे मुझे फंसा के रखा हुआ है, और मैं निकल गया तो शायद, है ना, दुनिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स पे मैं रहता हूँ, मैं बोलना चाहूँगा। मतलब कि दुनिया में कोई भी इंसान इतने बड़े प्रेशर प्रॉब्लम्स जो होते हैं, मतलब कि मुझे इस मैट्रिक्स की दुनिया से निकलना है, ये गैजेट्स की दुनिया से मुझे निकलना है। मैं किसी भी कचरे में, लफड़े में, ये सब चीज़ों में मैं कभी सोचा नहीं था, लेकिन ये सब गॉड गिफ्टेड है, तो फिर मैं क्या करूँगा। मिलता है दोस्तों।